कभी सोचा है एक ऐसी रात के बारे में जब देवता खुद धरती पर उतर आते हों? सुनने में कहानी लगती है ना? पर काशी में देव दिवाली के दिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीती जागती आस्था है। तो चलिए आज इसी दिव्य रोशनी के त्योहार की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये रात होती है कार्तिक पूर्णिमा की। गंगा के घाटों पर ना एक अलग ही एक खास सा माहौल होता है। हवा में थोड़ी ठंडक और उससे भी ज्यादा भक्ति। ये वही रात है जब आस्था की लाखों रोशनियां मिलकर पूरे शहर को एक ऐसे अनुभव के लिए तैयार करती हैं जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। तो इस त्योहार को कहते हैं देवताओं की दिवाली, और इसका सबटाइटल भी देखें, जब स्वर्ग पृथ्वी पर उतरता है। मतलब नाम में ही सब कुछ छिपा है। देव दीपावली यानी देवताओं की अपनी दिवाली। तो देव दीपावली का मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है देवताओं की दिवाली। देखिए, मान्यता ये है कि इस एक खास रात को सारे देवता खुद काशी में गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी रात जब धरती और स्वर्ग के बीच का फासला ही जैसे मिट सा जाता है। अच्छा, ये तो हुई आस्था की बात, पर सवाल ये है कि ये जो लाखों दिए जलाए जाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे छिपी है युगों पुरानी एक विजय की कहानी। कहानी है त्रिपुरासुर नाम की एक राक्षस की। कहते हैं कि उसने अपने आतंक से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। तब भगवान शिव ने उसका वध करके पूरे ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। और इसी बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए सारे देवताओं ने मिलकर कार्तिक पूर्णिमा की रात को दिए जलाए। बस वहीं से देव दिवाली की ये परंपरा शुरू हो गई। तो ये तो हो गई पौराणिक कथा, मतलब क्यों का जवाब। अब आते हैं कैसे पर। आज के समय में काशी अपने इन दिव्य मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारी कैसे करता है, ये देखना भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। देव दिवाली का दिन ना सुबह की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले भोर में होता है पवित्र कार्तिक स्नान। फिर दोपहर तक घाटों पर सजावट और दियों की तैयारी चलती है। और फिर आती है शाम, जब भव्य गंगा आरती के साथ ये उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है। सुबह सुबह दशाश्वमेध और 80 जैसे घाटों पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं पवित्र डुबकी लगाने के लिए। और चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। उस वक्त हवा में जो भक्ति और विश्वास का माहौल होता है ना, वो अद्भुत है। और फिर जैसे जैसे दोपहर होती है, पूरा शहर मानो एक साथ इस उत्सव की तैयारी में जुट जाता है। नावें गेंदे के फूलों से सज रही होती हैं, बच्चे मिट्टी के दिए बेचते हैं, मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं। और सबसे खास बात, स्थानीय लोग मिलकर एक एक दिए को घाटों की सीढ़ियों पर करीने से सजाते हैं। ये एक सामुदायिक प्रयास है जिसमें हर कोई अपना हिस्सा डालता है। और फिर आता है वो पल, वो शाम जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। सूरज ढलते ही काशी एक ऐसी तस्वीर में बदल जाती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक नदी जो लाखों दियों से जगमगा उठती है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 10 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा दिए। राजघाट से लेकर 80 घाट तक पूरे 84 घाटों पर इतने दिए एक साथ जलते हैं। ये एक ऐसा नज़ारा होता है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही अंधेरा होता है और एक एक करके ये दिए जलने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर पूरी की पूरी आकाश गंगा उतर आई हो। घाटों की एक एक सीढ़ी टिमटिमाते सितारों जैसी लगती है, और ये सब मिलकर उस भव्य गंगा आरती के लिए मंच तैयार करते हैं जो बस शुरू ही होने वाली है। इस शाम का दिल होती है दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती। रेशमी धोती पहने पुजारी, हाथों में कई ज्वालाओं वाले बड़े बड़े पीतल के दिए, हवा में गूंजती शंख, डमरू और घंटियों की आवाज, सब कुछ एक लय में होता है। और जब उन जलते दियों की परछाई गंगा के पानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे नदी खुद नाच रही हो। आरती के ठीक बाद लोग अपने अपने छोटे छोटे दिए जलाकर गंगा जी में छोड़ते हैं। हर एक दिया एक प्रार्थना, एक मन्नत लेकर बहता है, और देखते ही देखते पूरी नदी तैरते हुए दियों से भर जाती है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से उतरते तारों का कोई रास्ता बन गया हो। लेकिन क्या देव दिवाली सिर्फ इन लाखों दियों की चकाचौंध का नाम है, या फिर इस रोशनी के पीछे कोई गहरा मतलब भी है? असल में ये त्योहार दियों से कहीं बढ़कर है। ये उस प्रकाश की बात करता है जो दियों से परे है। काशी के लोगों के लिए देव दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है, एक भावना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है?
मणिकर्णिका घाट, जो कि एक शमशान घाट है, उसे भी इस रात दियों से रोशन किया जाता है। ये एक बहुत गहरा संदेश देता है कि रोशनी जो है वो मृत्यु से भी परे है, वो मोक्ष का प्रतीक है। और यहीं इस त्योहार का असली सार छिपा है। देव दिवाली में दरअसल 2 तरह की रोशनियां होती हैं। एक जो हमें बाहर दिखती है, लाखों दियों की, और दूसरी वो रोशनी जो हमारे अंदर जलती है, जो अज्ञान के अंधेरे पर विजय का प्रतीक है। एक रोशनी आंखों से दिखती है, दूसरी दिल से महसूस की जाती है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो घाट फिर से शांत हो जाते हैं। दिए बुझ चुके होते हैं, रौनक खत्म हो चुकी होती है, लेकिन इस त्योहार का जो प्रकाश है ना, वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। ये एक याद दिलाता है कि असली रोशनी बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। तो हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिएगा, जब एक पूरा शहर लाखों दियों से जगमगा उठता है और नदी सितारों का रास्ता बन जाती है, तो उस शहर के लिए स्वर्ग का दर्पण बन जाने का असल में क्या मतलब होता है?